अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डबल एंगल आइडेंटिटी और हाफ एंगल आइडेंटिटी के फार्मूलाज सीखेंगे और उन फार्मूलाज के हम प्रूफ देखेंगे। तो इन स्टूडेंट्स फार्मूलाज के प्रूफ के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डबल एंगल आइडेंटिटीज़। तो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ स्टूडेंट्स, जो फार्मूलाज हैं उनको बनाने के लिए हमने जो प्रीवियस लेक्चर में फार्मूलाज पढ़े उनमें से हमने जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला सीखा था। हमारे पास जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला था साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉस का प्लस वाला फॉर्मूला था कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, वो फॉर्मूला हमारे पास था कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और लास्ट में हमने जो टेंजेंट का स्टूडेंट्स प्लस वाला फॉर्मूला पढ़ा था, टेंजेंट का फॉर्मूला हमारे पास था टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने इन आइडेंटिटीज़ के जो प्लस वाले फार्मूलाज हैं उनको लिखा। प्लस वाले फार्मूलाज इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम जो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं उनके फार्मूलाज जनरेट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा से। और हमारे पास जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ के फार्मूलाज बनाने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो हमारे पास बीटा एंगल है, बीटा एंगल को हम पुट करेंगे अल्फ़ा के इक्वल। सो पुट बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे बीटा है, अगर हम उसको रिप्लेस करें अल्फ़ा के साथ, तो लेफ़्ट साइड हमारे पास बनेगी साइन अल्फ़ा और बीटा की जगह हम लिखेंगे अल्फ़ा। इसी तरह से जो हमारी राइट हैंड साइड है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, चूँकि हम बीटा की जगह स्टूडेंट्स अल्फ़ा लिखेंगे। और इसी तरह से जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास बनेगी कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। तो ये लास्ट पे भी हमने बीटा की जगह अल्फ़ा लिख दिया। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड हमारे पास बनेगी साइन 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू, अगर हम राइट हैंड साइड को देखें साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं तो ये ऐड होंगी, तो ये हमारे पास बनेगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो सबसे पहला डबल एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मूला बन गया, जो कि है साइन 2 अल्फ़ा का। और साइन 2 अल्फ़ा का हमारे पास फॉर्मूला है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पिक करते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला। और सबसे पहले हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी हम जो बीटा है, बीटा को पुट करेंगे अल्फ़ा के इक्वल, पुट बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास बीटा एंगल है उसकी जगह हम लिखेंगे अल्फ़ा। तो हमारे पास लेफ्ट साइड बनेगी कॉस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और जो लास्ट टर्म है उसमें भी हम बीटा की जगह अल्फ़ा लिखेंगे। सो ये टर्म भी हमारे पास बनेगी
साइन अल्फ़ा। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड हमारे पास बनेगी कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू, तो ये स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जो पहली टर्म है हमारे पास बनेगी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉस 2 अल्फ़ा है या कॉस का जो डबल एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मूला है वो हमारे पास आ गया, जो कि है कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। स्टूडेंट्स कॉस 2 अल्फ़ा के नेक्स्ट हम इसी फार्मूला से जो है वो दो फार्मूलाज और बनाएंगे, और उसके लिए हम जो कॉस 2 अल्फ़ा है इसके फार्मूला को पिक करते हैं। जैसा कि हमारे पास कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स अगर फंडामेंटल आइडेंटिटी में से हम यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो है उसकी अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो उसमें हमने सीखा था कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो है वो इक्वल्स है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का इक्वल। तो अगर हम स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये हमारे पास बनेगा कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स हमने कॉस 2 अल्फ़ा का एक और फार्मूला बना लिया, जो कि हमारे पास है कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 के इक्वल। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम फिर से जो हमने फर्स्ट पे कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला बनाया था उसको हम पिक करते हैं, जो कि हमारे पास था कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसमें स्टूडेंट्स पहले हमने साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी फंडामेंटल आइडेंटिटीज में से, अब हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमारे पास इक्वल्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से बनेगा कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये हमारे पास बनेगा कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि हमारा जो कॉज है उसका एक और हमने डबल एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मूला बना लिया, जो कि हमारे पास इक्वल है कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉज है उसके जो डबल एंगल आइडेंटिटी के वो 3 फॉर्मूलाज हैं। लास्ट पे स्टूडेंट्स हम नंबर 3 पे जो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा है उसका फॉर्मूला पिक करते हैं, और उससे हम डबल एंगल आइडेंटिटी का एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो जो हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हम जो बीटा है बीटा को पुट करेंगे अल्फ़ा इक्वल, सो पुट बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ पे बीटा है उसकी जगह हम अल्फ़ा लिखेंगे, तो लेफ़्ट साइड हमारे पास बनेगी टेंजेंट अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, और राइट हैंड साइड हमारे पास आएगी टेंजेंट अल्फ़ा
प्लस टेंजेंट अल्फा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट अल्फा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो लेफ्ट साइड है वो हमारे पास बनेगी टेंजेंट 2 अल्फा और जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास बनेगी, अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो वो हमारे पास बनेगा 2 टेंजेंट अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट 2 अल्फा का फॉर्मूला बना लिया और टेंजेंट 2 अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास बना 2 टेंजेंट अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये जो फार्मूलाज हमने बनाए हैं ये हमारी एक्सरसाइज में जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज़ कुछ बनाई, इसी तरह से हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ भी बनाएंगे और उसमें स्टूडेंट्स हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उसमें जो हमने cos 2 अल्फ़ा का एक फार्मूला बनाया, cos का जो डबल एंगल आइडेंटिटी फार्मूला था cos 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो इसकी हेल्प से हम एक हाफ एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो एंगल है, एंगल में स्टूडेंट्स अगर हम लेफ्ट साइड पे कोई चेंज करते हैं तो वही चेंज हमारा जो राइट हैंड साइड पे एंगल है उसमें भी आएगा। सो अगर हम एंगल को अगर किसी नंबर से यहाँ पे डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर को हम राइट हैंड साइड के जो एंगल है उसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूलाज बनाने के लिए हम एंगल को दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने से हमारे पास जो स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड हमारे पास बनेगी cos 2 अल्फ़ा और इसके एंगल को अगर हम 2 से डिवाइड करें इसी तरह से हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा और इसके एंगल को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 1। तो जो लेफ़्ट साइड है उसमें जो 2 और 2 कैंसिल आउट होंगे तो ये हमारे पास बनेगा cos अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 1 को अगर हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें यहाँ पे आकर प्लस होगा 1 प्लस cos अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। तो फर्दर स्टूडेंट्स हमारे पास cos स्क्वायर अल्फ़ा के साथ जो 2 है, 2 को अगर हम लेफ़्ट साइड के साथ डिवाइड करें तो ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस cos अल्फ़ा ओवर 2 इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। और फर्दर स्टूडेंट्स इसको अगर हम लेफ़्ट साइड पे लिखें तो ये हमारे पास बनेगा cos स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos अल्फ़ा ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम cos अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू या cos अल्फ़ा बाय 2 का फॉर्मूला निकालना चाहें तो उसके लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे। सो स्क्वायर रूट करने से हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो बनेगी cos अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 1 प्लस cos अल्फ़ा ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो cos का हाफ एंगल का फॉर्मूला है वो हमने जनरेट कर लिया कि हमारे पास जो cos अल्फ़ा बाय 2 है वो इक्वल्स है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस cos अल्फ़ा ओवर 2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स साइन का जो हाफ एंगल है उसका फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहें तो उसके लिए हम हाफ एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जो cos 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला है वो पिक करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos 2 अल्फ़ा का हमारे पास फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको पिक करेंगे तो इसकी हेल्प से हम जो साइन है, साइन का हाफ एंगल का फॉर्मूला जनरेट करेंगे।
तो इसमें भी स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जो एंगल है, एंगल को हम 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड पे। तो जो लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास बनेगी cos 2 अल्फ़ा और इसके एंगल को हम डिवाइड करेंगे 2 से। इसी तरह से जो राइट हैंड साइड है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो स्टूडेंट्स इसके एंगल को भी हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो 2 के साथ डिवाइड करने पे हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास आएगी cos अल्फ़ा के इक्वल, और इसी तरह से हमारी जो राइट हैंड साइड है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। तो इसको अगर स्टूडेंट्स अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमारे पास जो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 वो यहाँ पे माइनस में है, इसको हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, और जो cos अल्फ़ा है वो यहाँ पे प्लस में है और इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos अल्फ़ा। फर्दर स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 है उसके साथ जो 2 है इसको हम राइट साइड के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos अल्फ़ा ओवर 2। और फर्दर स्टूडेंट्स साइन अल्फ़ा बाय 2 का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो बनेगी साइन अल्फ़ा बाय 2, जो कि साइन का हाफ एंगल है, इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos अल्फ़ा ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो साइन है उसका जो हाफ एंगल फॉर्मूला है उसको जनरेट कर लिया। लास्ट पे स्टूडेंट्स नंबर 3 पे हम जो टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 है या टेंजेंट का जो हाफ एंगल आइडेंटिटी है उसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 है हम इसका हाफ एंगल फॉर्मूला बनाएंगे, और जो टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 है इसको स्टूडेंट्स हम अगर साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास जो टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 है, टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 को हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाय 2 ओवर कॉस अल्फ़ा बाय 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन अल्फ़ा बाय 2 या साइन का जो हाफ एंगल आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला हमने बनाया और कॉस का, हम उन फॉर्मूलाज की वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखेंगे। तो जो हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 है हमारे पास बनेगा, जो साइन अल्फ़ा बाय 2 है उसकी वैल्यू हमारे पास है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरह से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें है cos अल्फ़ा बाय 2, और cos अल्फ़ा बाय 2 का फॉर्मूला हमारे पास था प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस cos अल्फ़ा ओवर 2। तो चलिए स्टूडेंट्स फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं अगर हम इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिखें तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 माइनस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 ओवर 1 प्लस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास है टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, प्लस माइनस 1 माइनस cos अल्फ़ा ओवर 2। और स्टूडेंट जो हमारे पास यहाँ पे डिवीजन है जिसको हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, डिवीजन को अगर हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है, डिनोमिनेटर में टर्म्स
जो है वो यहाँ पे रेसिप्रोकल की फॉर्म में आएंगी, 2/1 प्लस कॉज अल्फा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो स्टूडेंट्स 2 जो है वो यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास जो फाइनल टेंजेंट अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला या टेंजेंट हाफ एंगल आइडेंटिटी वो हमारे पास बनेगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर 1 प्लस कॉज अल्फा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉज अल्फा प्लस बीटा और टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, इनकी हेल्प से हमने डबल एंगल और हाफ एंगल जो आइडेंटिटीज हैं उनके फार्मूलाज बनाए। और स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और इन्हीं फार्मूलाज की हेल्प से हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बड़े ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पढ़े जो कि डबल एंगल आइडेंटिटीज़ और हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हैं। तो इन फार्मूलाज को हम एक्सरसाइज में भी यूज़ करेंगे और इसके साथ साथ हम इन फार्मूलाज को एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स इन फार्मूलाज को आप अच्छे से याद कीजिएगा ताकि हम इनकी हेल्प से क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।